वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लिया है। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। किस देश ने वर्ष 2023 में आबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेज UNFCCC के COP28 की मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए COP कॉप का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26वां संस्करण था वो 2020 में स्थगित कर दिया गया था कोरोना वायरस के कारण, जो 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित होगा। ठीक है, इसीलिए 27वां संस्करण भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 28वां संस्करण का जो मेजबानी का पेशकश किया है वो पेशकश किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ओके, चलिए प्रत्येक वर्ष COP की बैठक संपन्न होती है और पहला बैठक जो हुआ था वो मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित की गई थी। ठीक है, देखिए कॉप का मेजबानी के लिए बोली लगाया जाता है। अगर कोई भी मेजबानी का पेशकश नहीं करता है तो उसका आयोजन बॉन जर्मनी के शहर में किया जाता है, जहां UNFCCC का सचिवालय है। और याद रखिएगा कॉप का अध्यक्ष जो होता है वो आमतौर पर देश का पर्यावरण मंत्री होता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अवतार सिंह भसीन। ठीक है, आप तस्वीर में देख सकते हैं नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक है। पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू और दलाई लामा जी को दिखाया गया है जो तिब्बत के गुरु हुआ करते हैं। देखिए इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नेहरू की 1949 से लेकर 1962 तक के भारत और चीन के संबंध में चर्चा की गई है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान के इस बारे में निर्णय जो लिया गया है वो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लिया गया है। उनका कहना है कि भारत को 2028 में ओलंपिक खेल में टॉप 10 देश में शामिल करना लक्ष्य रखा गया है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश के एड्डू शहर में भारत का नया महा वाणिज्य दूतावास खोलने का मंजूरी दिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है मालदीव। देखिए मालदीव का राजधानी जो है वो है माले। वहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली। और देखिए मालदीव का यहाँ पॉइंट जो दिया हुआ है वो उसका स्थिति है। ठीक है, मालदीव जो क्षेत्रफल है वो एशिया में सबसे छोटा एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा देश है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केरल विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है MV राजेश को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। आप तस्वीर में MV राजेश को देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्त वर्ष 2020-2021 में देश में कुल कितना अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 81.72 अरब डॉलर। देखिए 2019-20 की तुलना में यह 10% अधिक है। सिंगापुर, याद रखिएगा सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश बन गया है 29% के साथ। उसके बाद है अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका 23% निवेश किया है। और उसके बाद तीसरा स्थान है मॉरिशस का। और याद रखिएगा सबसे अधिक निवेश जो किसी राज्य में हुआ है वो है गुजरात में 37% निवेश रहा है। ठीक है, और किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश रहा है? तो वह क्षेत्र का नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्षेत्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कर्नल पंजाब सिंह का कोरोना कारण देहांत हो गया है, वे किस युद्ध का अहम हिस्सा रहे थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, आप कर्नल पंजाब सिंह को देख सकते हैं तस्वीर में। देखिए पुंछ जो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है भारत पाकिस्तान का, उस पर विजय पाने के लिए इन्होंने ऑपरेशन कैक्टस लिली चलाया था। ये सिख रेजिमेंट के पार्ट थे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश में प्रशांत महासागर में 8000 मीटर ड्रिल करके नया रिकॉर्ड बनाया है? देखिए समुद्र में 8000 मीटर ड्रिल करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
बनाया है जापान के द्वारा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जापान। 8,000 मीटर ड्रिल समुद्र में आज तक नहीं हुआ है, इससे पहले 7,000 ड्रिल हुआ था। तो देखिए ये खुदाई क्यों किया गया है, तो ये खुदाई किया गया है भूकंप की जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, उस एरिया में भूकंप बहुत आता है, तो भूकंप क्यों आता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह खुदाई की गई है। और याद रखिएगा, जमीन में जो सबसे अधिक खुदाई हुआ है वह खुदाई रूसी वैज्ञानिक के द्वारा कोला प्रायद्वीप में किया गया है, जिसकी गहराई 12,200 मीटर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस अफ्रीकी देश में सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है माली। याद रखिएगा, माली एक छोटा सा देश है अफ्रीका का, जहाँ पे सेना ने तख्ता पलट कर दिया है, मीन्स गिरफ्तार कर लिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीजीए चैंपियनशिप मेजर खिताब 2021 जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज 50 वर्ष के गोल्फर कौन बन गए हैं? देखिए पीजीए जो टूर होता है प्रोफेशनल याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है फिल मिकेल्सन। तस्वीर में आप उन्हें देख सकते हैं, ये 50 वर्ष के एज में पीजीए चैंपियनशिप जीते हैं। देखिए इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो जूलियस बोरोस के पास था, ठीक है। उन्होंने 1968 में पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीता था और 53 साल तक यह रिकॉर्ड रहा, लेकिन 2021 में इसे तोड़ दिया। किसने? फिल मिकेल्सन ने। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।